प्रदेश में विलुप्त हो रही नदियों के जीर्णोद्धार के लिए शासन की योजना पर अमल होना प्रारंभ हो गया है। जनपद में विलुप्त हो रही तमसा नदी के जीर्णोद्धार के लिए मवई क्षेत्र के लखनीपुर गांव में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक ने खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया। जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पाठक ने खुद फावड़े से गड्ढा खोदा। अयोध्या जनपद में 155 किलोमीटर लंबी तमसा नदी है, जो 10 विकास खंडों से होकर गुजरती है और फिर पड़ोसी जनपद अम्बेडकर नगर में प्रवेश करती है। इसका जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से करवा रही है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जिन जिलों में पौराणिक नदियां विलुप्त हो रही हैं, उनका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। अयोध्या में विलुप्त हो रही तमसा नदी के जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश सरकार ने 23 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं, जिसका कार्य मनरेगा मजदूरों से करवाया जाएगा। आज इसकी शुरुआत मवई क्षेत्र के तमसा नदी के उद्गम स्थल से प्रारंभ हुआ है। यह वही तमसा नदी है जिसका जिक्र रामचरितमानस में भी है। इस पौराणिक तमसा नदी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदा कटिबद्ध है। तमसा नदी, इसको माँ तमसा के रूप में यहाँ लोग जानते हैं और कुछ नाम इनके जैसे मढ़ा नदी भी कहीं कहते हैं, लेकिन मूल रूप से इनका जो पौराणिक उल्लेख विभिन्न साहित्य में मिलता है वो तमसा जी के रूप में मिलता है। और भगवान श्री राम जब उनको वनवास हुआ था तो वन जाने से पहले उन्होंने पहली रात तमसा के तट पर ही बिताई थी और दूसरे दिन सुबह यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया था। यानी कहने का मतलब है कि इनकी पौराणिकता और इनकी प्राचीनता अपने आप में साबित है। लेकिन वक्त जो आदमी कहते हैं कि जो विकास की दौड़ में इन चीज़ों को भूल रहा है और इन नदियों में तमाम अतिक्रमण हो गए और इनका जो मूल स्वरूप था, जो प्रवाह था, वो धीरे धीरे बाधित हो गया। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम जनपद में पहले से चलाए। तो विभिन्न झील हैं, तालाब हैं, इन सबको हम लोग पुरानी स्थिति में ले आए। उसी क्रम हुआ कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाए, जिसमें सबसे पहले हुआ कि माँ तमसा की पौराणिकता को देखते हुए सबसे पहले यहाँ काम शुरू किया जाए। इसलिए हम लोग कई महीनों से इसमें पूरा सर्वे कार्य किया गया कि इनके उद्गम स्थल से लेकर के जनपद अयोध्या में इनका लगभग 155 किलोमीटर का बहाव है। उसको देखते हुए कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन क्षेत्र अतिक्रमित हैं, कौन कौन खाली हैं या किस रूप में काम करना होगा, उसके करने के बाद डिटेल हम लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें 23 करोड़ रुपए का हम लोगों को लगा कि लगभग लागत संभावित है। वो हम लोग मनरेगा से, क्योंकि मनरेगा में हम रोजगार सृजन भी करते हैं, लोग काम करते हैं और सरकार की भी प्राथमिकता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। तो उनके माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से और कुछ 14वें वित्त के माध्यम से हम सब इन कार्यों को कराने का हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज यहाँ आपने देखा हजारों की संख्या में लोग हैं, काम भी कर रहे हैं और लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम तमसा जी के पुराने स्वरूप को बहाल करेंगे। और इस काम को करने के लिए हमारे कुल 10 विकास खंड, इसमें की कई ग्राम पंचायतें शामिल हो रही हैं और सभी ग्राम पंचायतों में हम लगभग एक साथ काम शुरू कराएंगे और ये काम चलता रहेगा। इन ग्राम पंचायतों के बीच में भी हम कंपटीशन कर रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतें पहले और अच्छा काम करेंगी उन ग्राम पंचायतों को हम विशेष मनरेगा के तहत भी विशेष प्रोत्साहन का देंगे। उसके अलावा हम उन ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी के रूप में या पंचायत घर रूप में या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता देते हुए हम इसे कराएंगे, जिससे कि आपस में इन ग्राम पंचायतों में भी एक प्रतिस्पर्धा हो और ये कामों में थोड़ा सा तेजी लाए। हमारा लक्ष्य है कि बरसात आने से पहले हम ये इस काम को अपने पूरा करा लें, जिससे बरसात के समय में हमारी और भी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाए। अगर कोई कमी रहेगी तो उस बरसात के बाद फिर हम उसको ठीक कराएंगे, लेकिन बरसात से पहले ही हमने टारगेट रखा है। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमने आसपास के 5-5 किलोमीटर दोनों इलाके में जो तालाब हैं, जो कुंड हैं, जो नाले नालियाँ आ रहे हैं या जो झीलें हैं, इनको भी हम पूरा रिवाइव कर रहे हैं, इनका भी पुनरुद्धार करने जा रहे हैं, इनको भी पुराने स्वरूप में ले आ रहे हैं, जिससे जो गांव में पानी रुकने के कारण, चूँकि बहाव रोक दिया गया, तालाब पट गए हैं, तो लोगों के यहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है और लोगों को आने जाने में उनके रास्ते नहीं बन रहे हैं, कीचड़ हो जाता है, बरसात में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, उनको भी, उनके जो जानवर पालते हैं उन सबको लेकर के दिक्कतें होती हैं, उनका भी समाधान होगा। और साथ ही यहाँ जो फौना फ्लोरा है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, वो भी बढ़ेगा और लोगों को एक पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक होने के साथ साथ पर्यावरण भी अच्छे तरीके से लोगों को एक उत्पन्न होगा यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी
आज अयोध्या जनपद में एक बहुत ही दर्दनाक विदारक घटना सामने आई। आपको बताते चले 35 वर्षीय गायत्री पत्नी रामदीन निवासी ग्राम बिरौली झाम थाना कुमारगंज की रहने वाली है। उसने अपने ही सास ससुर जेठ जिठानी देवर देवरानी के ऊपर जलाने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने ये भी कहा ये घटना उस समय की है जब पति घर से बाहर गया था। आपको बताते चले पीड़िता को मिट्टी के तेल डालकर जलाने का काम किया गया। पीड़िता को आनन फानन में निकट के CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज को गंभीर हालत देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज 90% जल चुकी है। हुआ नहीं रहे कहीं तो चट्टिया छिनारिया सब घर का सब पूरा सब झाड़ल यहाँ है, कुछ हिला नहीं घरे, कहीं तो चट्टी आसन खाए लावत हूँ। रात में जलावे में कल्लू रहे और रामजीत रहे और रामजीत का नेहरारू रहे बस क्यों रहे और भगवती दिन रहे। ये भगवती दिन के हुए? हाँ जेठौता ही है। अच्छा मतलब इतना जने रही नहीं क्यों जलावे में? हाँ। तोरे साथ रही कि नहीं? हाँ। तोरे साथ रही? हाँ। तोरे साथ रही? हाँ। हैं? अरे सास ससुर 2 जने रहे। अच्छा दोनों जने रही? हाँ। कल्लू के रारू रही विकास इनके फुवारे हैं हवा से तो नहीं रहा। हमार काका खत्म हो गए रहे चला गए रहे हुआ ऐसा वही आकर हका कहीं तो चट्टनी है तो छिनारी आई हो के जलाई से कल और भगवती देन और रामजीत का नहरारू और बूढ़ा और कल्लू का नहरारू। रहने वाली तुम कहाँ की हो? रौटी जाऊँ गए। तुम्हारे पति भी थे? हाँ, नहीं हो नहीं रहे। हाँ काका गए हैं चला गए हैं हुआ नान के दार है साहेब हमारे। एक तो 3 साल का है। क्या बच्चे हैं? एक तो 3 साल का बेटा हुआ है, एक तो 4 साल का है। अच्छा 2 लड़के हैं। अच्छा हे साहेब रे यह तो सीधा करो साहेब। हाँ भी सीधा हो जाएगा। सिराता है। तुम अपना नाम बताओ। गायत्री। हाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा अयोध्या के तत्वाधान में मुख्यमंत्री निंदा यात्रा रैली निकाली गई, जो कि नया घाट से चौक होते हुए गांधी पार्क से शिक्षक भवन पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर किया गया। संचालन हरीश तिवारी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष ने किया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उमेश द्विवेदी ने कहा कि माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा के अथक प्रयास के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने 200 करोड़ रुपए वित्तहीन शिक्षकों के लिए जारी किया था और मानदेय देना भी शुरू किया था। वित्तहीन शिक्षकों को एक उम्मीद जगी थी कि आने वाली सरकार इसे बढ़ाएगी, जिससे हमारा जीवन यापन ठीक ढंग से हो सकेगा, परंतु मौजूदा सरकार इतनी जुमलेबाज निकली कि उसने उसे भी बंद कर दिया और यहाँ झूठे लोग नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसी कड़ी में अजय सिंह एडवोकेट ने वित्तहीन शिक्षकों को दोनों हाथ उठाकर यह शपथ दिलाई कि आने वाले चुनाव में वित्तहीन शिक्षक स्वयं के साथ अभिभावकों से अपील करेंगे। अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। पुराना इतिहास उठाकर देख लो कि जो सरकारें शिक्षकों से टकराई हैं, उनका सत्यानाश हुआ है, वे लौटकर दोबारा नहीं आई हैं। आज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेणु मिश्रा ने महिलाओं को नारी शक्ति की याद दिलाई। आज वित्तहीन शिक्षक महासभा के इस कार्यक्रम में डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, जितेंद्र कुमार सिंह, विजय प्रताप सिंह, अशोक मिश्रा, दिनेश कुमार सिंह, इशरार अहमद, रमेश चंद्र मिश्र के साथ तमाम शिक्षक लोग शामिल रहे।
क्या संदेश देना चाहते हैं और आज क्या कार्यक्रम बताएं? सरकार के विरोध में पूरा शिक्षक खड़ा हो गया है प्रदेश का। दसियों लाख शिक्षक, वित्तविहीन से मानदेय छीन लिया गया। 5 सितंबर को शिक्षकों का अपमान किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अभी आपने देखा जो चुनाव हुआ, वहाँ 1.5% वोट के खिसकने से सरकार चली गई। यहाँ 2 से 2.5% शिक्षकों का वोट है। जिस तरह सरकार निरंकुश है, शिक्षकों के खिलाफ काम कर रही है। अगर चुनाव में ये शिक्षक मैनेज नहीं हुआ, इसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो अगर ये खिलाफ चला जाएगा तो किसी भी सूरत में न योगी बचेंगे न मोदी बचेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश द्विवेदी, शिक्षक MLC लखनऊ, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्त शिक्षक महासभा। प्रदर्शन किया आपने और क्या हासिल होता है पूरा? आज अयोध्या 75वां जिला है। माननीय योगी जी ने शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को अयोग्य कहते हुए पिछले जन्म का पापी बताया और कहा कि जिंदगी भर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि योगी जी के हाथ में किसी शिक्षक की या जनता की जिंदगी है। हाँ, जनता के हाथ में जरूर एक मुख्यमंत्री की जिंदगी होती है। 5 साल का समय जनता ने और शिक्षकों ने उनको दिया है कुछ करने के लिए, और वो अपमान कर रहे हैं। आज 74 जिले पूरी करने के बाद अयोध्या 75वां जिला है। हम उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय दिनेश शर्मा जी को चेताने आए हैं कि अगर आप शिक्षकों के साथ नहीं खड़े हुए, वित्त विहीन शिक्षकों, गरीब शिक्षक है, उसका मानदेय अगर आपने नहीं दिया, संस्कृत शिक्षक का वेतन निर्धारण, आज बताइए भाजपा में अगर संस्कृत शिक्षक का वेतन निर्धारण नहीं हुआ तो कब होगा? किससे अपेक्षा की जाए? और अगर ये लोग नहीं समझ पा रहे तो ये 2019 चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है। क्या सबक सिखाने क्या रणनीति आपकी? देखिए, 7 जनवरी को हम जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और योगी जी के खिलाफ मोदी जी को बताने जा रहे हैं कि माननीय मोदी जी, अगर योगी जी ऐसे ही चलते रहे तो 2019 में आपकी सरकार नहीं आएगी, योगी जी भले राज करते रहे। अगर ये लोग नहीं चेते तो ये तय है कि शिक्षक चौराहे पर खड़े होकर, चाट चक्की पर, चाय की दुकानों पर खड़े होकर के जनता को पढ़ाएगा। और अगर शिक्षकों ने एक पीरियड जनता को पढ़ा दिया तो इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी को और मोदी जी को सांसद ढूंढे मिलेंगे नहीं, और हम ये जता देंगे कि जो शिक्षकों के साथ है वही प्रदेश पे राज करेगा। अगला कदम क्या होगा इसके बाद? अगर ये लोग हमारे शिक्षकों को मानदेय नहीं देते हैं तो हम विद्यालय से निकलकर एक एक गार्जियन के घर जाएंगे, चौराहों पर जाएंगे, जनता को कहेंगे कि ये सरकार झूठी है, ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, और हमें झूठे और जुमलेबाज लोग नहीं, सच्चे लोग चाहिए जो सच्ची बात करें और शिक्षकों के साथ करें। क्या नाम है आपका? अजय सिंह एडवोकेट, प्रदेश महासचिव, वित्त विहीन शिक्षक महासभा।